Subscribe for more content. प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की स्टडी की थी। तो उसी की बेसिस पे हम यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स हैं, उसको देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेस ए वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट, ओके, टू अनदर प्लेस बी वेर पोटेंशियल इज V वोल्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है, V की वैल्यू बताना है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा, A टू B मूव कराया जा रहा है एक चार्ज को, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया गया, वो जो चार्ज है वो कैसा है, 4 कूलम का है। A टू B मूव कराया जा रहा है और A पे पोटेंशियल गिवन है, V A की वैल्यू कितनी है, -10 वोल्ट, और V पे है, V की वैल्यू क्या गिवन है, V, और इसी V की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन को भी दे दिया गया है, कितना वर्क करना पड़ रहा है A टू B मूव कराने में, वो क्या है, 100 जूल। यहाँ W की वैल्यू दिया गया है 100 जूल, ओके। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल हमारे पास होगा VB माइनस VA इक्वल WAB अपॉन Q। तो यहाँ पे VB की वैल्यू कितनी है, VA की वैल्यू कितनी है, -10, और VW की वैल्यू कितनी है, 100, और Q 4। तो V माइनस माइनस क्या हो गया, +10 इक्वल, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 25, V इक्वल 25 और 10 हो जाएगा क्या आपका, -10, तो क्या आया, 15 वोल्ट, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, VB की वैल्यू यहाँ पे कितना आ रही है, 15 वोल्ट, यहाँ पे कितना था, -10 वोल्ट, ओके। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या बोला जा रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 20 वोल्ट। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ठीक है। प्रॉब्लम सेकंड में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V की वैल्यू कितना है, 20 वोल्ट, डिफरेंस दे दिया। हाउ मच वर्क विल बी डन, इस बार वर्क पूछा जा रहा है, W की वैल्यू यहाँ पे हमें बताना है कितना होगा, ओके। और चार्ज, जो चार्ज को मूव करा रहे हैं, वो चार्ज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 400 माइक्रोकूलम। तो जो चार्ज है 400 माइक्रोकूलम, तो सबसे पहले 400 माइक्रोकूलम को कूलम में आप चेंज करो, 10⁻⁶ से आप मल्टीप्लाई कर दो, कूलम में चेंज हो गया, ओके। तो अब आपको इसमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है। तो फॉर्मूला हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो चेंज इन पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या बताना है, वर्क डन। तो डेल्टा V इंटू क्यू, W इक्वल डेल्टा V की वैल्यू 20 और Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 400 इंटू 10⁻⁶ कूलम, 400 इंटू 20, ये क्या हो जाएगा, 8000 इंटू 10⁻⁶ कूलम, सॉरी, ठीक है, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा ना, इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल हो जाएगा ओवरऑल। तो ये क्या हो गया, 8 इंटू 10⁻⁶ क्या ले सकते हैं, 8000 को 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁶ ऑलरेडी है, 10⁻³ 10⁻⁻⁶। अब यहाँ बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे 3 - 6 हो गया, तो क्या आया, 8 इंटू 10⁻³ -6 मीन्स 8 इंटू 10⁻³ जूल, ओके। तो वर्क डन हमारा कितना आया, 8 इंटू 10⁻³ जूल। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, मीन्स उसका एक फॉर्मूला हमें, जनरल फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, ओके। और इसमें हम हेल्प किसकी लेंगे, हमने अभी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रीवियस लेक्चर में, उसका फॉर्मूला क्या आया था, V इक्वल W अपॉन Q मीन्स वर्क डन अपॉन चार्ज। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और एक जनरल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो हमने बात की थी कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर फाइंड करना हो तो हम दूसरा पॉइंट क्या मान के चलते हैं, इन्फिनिटी, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो ऐसे सेम यहाँ पर भी फाइंड करना है हमें, कि हमें इस चार्ज की वजह से, जो चार्ज यहाँ पे है, Q पे है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है, P पे। ये पोटेंशियल कितना आएगा, है ना।
पोटेंशियल फाइंड करना है हमें P पे, और जो कि O से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। मतलब जहाँ पे चार्ज रखा है उससे R डिस्टेंस पे हमारा कोई पॉइंट P है, वहीं पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। इस Q की वजह से क्या हुआ, इस प्लस Q चार्ज की वजह से क्या हुआ है, फील्ड जनरेट हुई। ठीक है, अब इस फील्ड के अंदर हम क्या ला रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आने में जो वर्क करना पड़ेगा, है ना, वो वर्क पहले फाइंड करेंगे। देन हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आप वर्क का जो जो भी आएगी क्वांटिटी उसको हम पुट कर देंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। तो वही सेम यहाँ पे प्रोसेस करना है कि अब इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आएंगे, पी पॉइंट पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ऑलरेडी हमें पता है ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो क्यों होता है पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि ये जो चार्ज है हमारा जिसके पास फील्ड जनरेट हुई है उसकी इंटेंसिटी अगर बहुत दूर जा रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। मीन्स हम ऐसा मान के चलते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो किसी भी चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वहाँ पोटेंशियल क्या होता है, जीरो मान के चलते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इनिशियली हमने ये देखा कि हम पोटेंशियल को जो भी हमारा चार्ज है, जिस चार्ज एक ले रहे हैं प्लस क्यू नॉट, उसको कहाँ पे रख रहे हैं, इनिशियली हम इन्फिनिटी से लाके कहाँ पे रख दिया हमने, एन पे रख दिया। अब एन से हमें कहाँ पे ले आना, पी पे। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ले आएंगे। है जैसे यहाँ पे हमने एन से एम की तरफ ले आए तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी एक्स हुआ। अब डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ा पड़ा होगा, है ना। तो डी एक्स हमने डिस्प्लेसमेंट लिया तो वर्क डन भी हम क्या लेते हैं, डी डब्ल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे ही किधर मूव कराएंगे, पी की तरफ मूव कराएंगे। एक छोटे पार्ट के लिए, छोटे पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर वर्क डन हम फाइंड कर लेते हैं, उसी का फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ओवरऑल हमें एन टू एम मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ा ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज, कुछ कुछ चीजें हैं जो थ्योरी बेसिस, उसको आप देख लेते हैं कि क्या क्या लिखना और रिटर्न आपको क्या क्या चाहिए होगा लिखने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए कुछ तो रिटर्न यहाँ पे हम लिखेंगे ही, है ना। डेरिवेशन जब भी करोगे तो हमें कुछ रिटर्न थ्योरी पार्ट तो लिखनी होती है। थ्योरी पार्ट में क्या लिख रहे हो, आप केवल इसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो कि आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की है। जैसे लेट अ चार्ज प्लस क्यू इज एट ओ, ठीक है, एक चार्ज प्लस क्यू लिया जो कि ओ पॉइंट पे है, एंड टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट इज लाइंग एट इंफिनिटी। ठीक है, क्यू नॉट कहाँ पर है, इंफिनिटी पे है। लेट पी इज द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। यहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ओपी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितनी है, आर है। इनिशियली वाइल ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू नॉट टुवर्ड्स प्लस क्यू, अब प्लस क्यू नॉट को हम किस तरफ ले आ रहे हैं, प्लस क्यू की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेट इट रीच अप टू एन, ये कहाँ तक पहुंच गया है, इनिशियली एन तक पहुंचा है। और ओ एन की यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है वो कितना हमने मान लिया, एक्स डिस्टेंस है। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एन टू एम, एन टू एम मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, डी डब्ल्यू, ये हमने मेंशन कर लिया। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डी डब्ल्यू हुआ। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स हमारा क्या है, किसकी बात कर रहे हैं कि हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, पी की तरफ, इसके अगेंस्ट एक फोर्स लग रहा है, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसके जस्ट अगेंस्ट कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस साइड लग रहा है। इसका मतलब दोनों में क्या है, 180 का डिफरेंस आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो इस साइड हो रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा एंगल का वो कितना आएगा, वो 180 का आएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ई डॉट डी एक्स। अब ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी, इसको क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, और थीटा किसके एंगल, किसके किसके बीच का एंगल होता है, ए और बी के। तो ऐसे ही सेम एंगल कहाँ, ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू को लिखेंगे एफ ई डी एक्स कॉस 180। तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 180, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट है। तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो डी डब्ल्यू हो गया यहाँ पे एफ ई डी एक्स के साथ यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, अब एफ ई क्या है, एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर Q1 क्या है, Q,
और Q2 क्या है, Q नॉट। यहाँ पे हम लिख लेंगे dW इक्वल माइनस के क्यू नॉट अपॉन, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप कितना है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ये है और ये वाला चार्ज है, सोर्स चार्ज ये है, अटैच चार्ज यहाँ पे है, दोनों के बीच का गैप कितना है, x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है, dx। अब इसको इक्वेशन में फर्स्ट डाल देते हैं। तो ये तो एक स्मॉल वर्क डन हमें फाइंड कर लिया n टू n की तरफ आने में। अब हमें टोटल चाहिए, हमें तो कहाँ लेके आना है, p तक ले आना है, मतलब r रेंज तक लेके आना है। तो इसका मतलब अभी हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो टोटल वर्क डन हमें मिल जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क डन in bringing unit positive test charge from infinity to P point at r distance from, कहाँ से, from O point। ठीक है, इस डिस्टेंस तक ले आने में हमें वर्क कितना करना पड़ा वो फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे dw इक्वल, अब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे dx लिखा है, मतलब जो x का टर्म होगा वही रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर, बाकी चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, वो बाहर हो जाएंगी। तो यहाँ पर माइनस के क्यू नॉट, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा, मीन्स W मिल गया। अगर आपको लिमिट भी लगानी है तो लिमिट आप लगा सकते हो, आप कहाँ से, इन्फिनिटी टू किस डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो, r डिस्टेंस तक, आप ये भी लगा सकते हो। अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, x की पावर n dx, x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब सेम यहाँ पे भी लगाएंगे, x पावर टू है जिसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, x पावर माइनस टू, इसमें चेंज हो जाएगा x पावर माइनस टू dx इंफिनिटी टू r। तो डब्ल्यू इक्वल माइनस के क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस टू प्लस वन, एन के प्लेस पे अभी क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन, और लिमिट लगाएंगे इंफिनिटी टू r। अब ये माइनस टू प्लस वन क्या आ गया, माइनस वन, और माइनस वन ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे मिला के क्यू नॉट और x पावर माइनस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन वन अपॉन एक्स और इन्फिनिटी टू r। अब हम लिमिट कैसे लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया के क्यू नॉट, अपर लिमिट रखेंगे एक बार वन बाय आर, और लोअर लिमिट माइनस के साथ वन बाय इन्फिनिटी। वन बाय इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे आया वर्क के क्यू नॉट अपॉन आर, इसको इक्वेशन आप सेकेंड डालो। ठीक है, तो अब वर्क डन टोटल तो हमें मिल गया, हमें लेकिन क्या चाहिए, हमें पोटेंशियल चाहिए। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, क्या होता है, V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, है ना। तो V इक्वल डब्ल्यू अभी फाइंड किया, के क्यू नॉट अपॉन R इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट यहाँ पे कैंसिल हो गया, V की वैल्यू क्या आई, के क्यू बाय आर। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, के की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब यहाँ पे अगर Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, Q अगर नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पे जो ये हमारे पास V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के,
तो जैसे जैसे हम Q को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो टोटली इस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए बोला जाता है पॉइंट चार्ज के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है उस पर वो क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। एक पॉइंट चार्ज के लिए बात करेंगे तो, क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आप हमारे पास चार्ज Q है तो इसमें क्या होगा, इसकी फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, है ना। तो अब इसकी वैल्यू जितनी होगी, जितनी ज्यादा बढ़ाओगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी उतनी ही इसकी इसके अकॉर्डिंग उतनी ही बढ़ती जाएगी, है ना। जो भी पोटेंशियल मान लेते हैं सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे ले रहे हैं, R डिस्टेंस पे पोटेंशियल यहाँ पे V1 है, वही सेम डिस्टेंस यहाँ लेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, V1 होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है एक सिंगल सिंगल चार्ज के लिए। ठीक है, और साथ में हमें और क्या रिलेशन मिल रहा है कि यहाँ पे V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा चार्ज से, जहाँ पे पोटेंशियल आपको फाइंड करना होगा, अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, वो डिक्रीज करती जाएगी, है ना। इसलिए इसमें इन दोनों में क्या है रिलेशन, इनवर्स का रिलेशन है। और चार्ज और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है, वो डायरेक्ट का रिलेशन है। पोटेंशियल पोटेंशियल बढ़ता जाएगा अगर आप चार्ज इंक्रीज करते जा रहे हो, चार्ज डिक्रीज करते जा रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, तो वैसे ही क्या होगा, पोटेंशियल भी डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या है, इसके साथ जस्ट अपोजिट है। ओके।